हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल NGR क्लासेस 0.1 में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बनाया गया पिछला वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इस वीडियो को भी अंत तक देखें और पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रथम क्वेश्चन जो है वो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड डेलहौजी ने या लॉर्ड कैनिंग ने? तो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना जो है वो रॉबर्ट क्लाइव ने की थी 1757 ईस्वी में, जिसका प्रथम कार्यकाल 1757 ईस्वी से 1760 ईस्वी तक था। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत में पुलिस का जनक किसे माना जाता है? भारत में पुलिस का जनक लॉर्ड डलहौजी को, वेलेस्ली को, जॉन सॉर को या फिर कैनिंग को? तो ये चारों जो उत्तर हैं वो गलत हैं दोस्तों। इसका आंसर होगा, भारत में पुलिस का जनक जो है वो कॉर्नवालिस को माना जाता है। और आप इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं कि इसके पीछे जो है वो वालिस शब्द आता है और वालिस और पुलिस में थोड़ा बहुत अंतर मिलता है। तो चलिए दोस्तों, दूसरे का आंसर होगा कॉर्नवालिस। भारत में पुलिस का जनक जो है कॉर्नवालिस को माना जाता है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है, खारदा का युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो खारदा का युद्ध जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली के समय, लॉर्ड माउंटबेटन के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय या सर जॉन शोर के समय? तो खारदा का युद्ध जो है वो जो सर जॉन शोर के समय हुआ था। खारदा का युद्ध दोस्तों, सर जॉन शोर, जो ज़्यादा शोर करेगा तो वो खुरदरा हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, भारत दंड संहिता IPC की स्थापना 1860 में किसके समय में हुई थी? तो भारतीय दंड संहिता IPC की स्थापना 1860 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लॉर्ड लिटन के समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय या लॉर्ड कैनिंग के समय? तो भारतीय दंड संहिता IPC की स्थापना जो है वो लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। और 1856 में इसी कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत को स्वतंत्रता दिलाने का कार्य किसने किया था? प्रेस को स्वतंत्रता दिलाने का, सॉरी। तो लॉर्ड मिंटो को, लॉर्ड इरविन ने या लॉर्ड वेलेस्ली या चार्ल्स मेडकॉफ ने? तो प्रेस को स्वतंत्रता दिलाने का कार्य जो है वो चार्ल्स मेडकॉफ को माना जाता है। कोफ है इधर दोस्तों, के नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, दूसरी बार 5 आ गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, 1806 में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह किसके समय में हुआ? तो 1806 का वेल्लोर सिपाही विद्रोह लॉर्ड डलहौजी के समय, लॉर्ड मिंटो के समय, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय या सर जॉर्ज वेलो के समय? तो 1806 में वेल्लोर सिपाही विद्रोह जो हुआ वो जॉर्ज वेलो के समय हुआ था। और आप इसे इस प्रकार याद रख सकते हैं दोस्तों कि वेल्लोर में वेलो शब्द आता है और इसी गवर्नर के पीछे वेलो शब्द आता है। तो ये 1806 का वेल्लोर सिपाही विद्रोह जो है वो सर जॉर्ज वेलो के समय हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके समय में की थी? तो देखिए दोस्तों, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी और उस समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड वेलेस्ली या वारेन हेस्टिंग्स? तो इसका आंसर जो होगा वो दोस्तों आपके वारेन हेस्टिंग्स होगा। वो जिसकी बड़ी हस्ती होगी वही कोई एशिया में अपनी सोसाइटी की स्थापना कर सकता है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स के समय सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, अमृतसर की संधि किसके समय में हुई थी? तो अमृतसर की संधि जो है वो लॉर्ड मिंटो के समय, लॉर्ड एलनबरो के समय, लॉर्ड मेडकॉफ के समय या लॉर्ड हार्डिंग के समय? तो आपकी अमृतसर की संधि जो है वो लॉर्ड मिंटो के समय हुई थी। यदि आप अमृत पी लेते हैं तो आप मिनटों में अमर हो सकते हैं। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को जो है वो याद कर सकते हैं कि अमृतसर की संधि जो है वो लॉर्ड मिंटो के समय हुई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाया था? पहले हमने पढ़ा था कि प्रेस को स्वतंत्रता किसने दिलाई थी? तो उसमें आपका उत्तर था
चार्ल्स मेडकॉफ ने प्रेस को प्रतिबंध, अब हम पढ़ रहे हैं प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो चार्ल्स मेडकॉफ ने, लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने या लॉर्ड वेलेजली ने। तो प्रेस पर प्रतिबंध जो है वो आपके लगवाया था लॉर्ड वेलेजली ने। और प्रेस पर प्रतिबंध इसलिए लगाया था दोस्तों कि वो प्रेस करते हुए अपने वस्त्र जो है उसके जल गए थे, तो उन्होंने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, 1835 में भारत की पहली रेलगाड़ी, सॉरी दोस्तों यहाँ गलती हो गई, 1853 है, 35 की जगह आप 53 कर लें। भारत में पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच किसके समय में चली थी, तो लॉर्ड डलहौजी के समय, लॉर्ड मिंटो के समय, हार्डिंग के समय या कॉर्नवालिस के समय। तो 1853 में भारत की पहली रेलगाड़ी जो है वो मुंबई से ठाणे चली थी और वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। चलिए दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में वैसे बहुत सारे काम हुए थे, तो आगे पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंग्रेजी भाषा को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को किसने बनाया, लॉर्ड डलहौजी ने, वेलेजली ने, विलियम बेंटिंक ने या लॉर्ड मिंटो ने। तो आपका इसका आंसर जो होगा वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक होगा। विलियम बेंटिंक ने जो है वो अंग्रेजी भाषा को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया था। विलियम बेंटिंक को आपको ऐसे याद करना है कि विलियम ने अपनी बेटी को अंग्रेजी में पढ़ाने के लिए भारत में एक उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया, जिसकी भाषा जो थी वो सर्वोच्च अंग्रेजी भाषा थी। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाई थी, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाई थी, कैनिंग ने, रिपन ने, डलहौजी ने या लिटन ने। तो शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो डलहौजी ने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिविल सेवा परीक्षा के तहत उच्च पदों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत किसने की थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने, बेटिंग ने या कॉर्नवालिस ने या मेडकॉफ ने। तो सिविल सेवा परीक्षा के तहत उच्च पदों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा शुरुआत आपकी लॉर्ड डलहौजी ने की थी, क्योंकि ये लॉर्ड जो था वो पूरा डल था। लोगों ने कहा कि तुम एक प्रकार के डल हो, तो इन्होंने कहा यदि मैं डल हूँ तो आप परीक्षा देकर मेरी जांच कर सकते हैं। तो इन्होंने प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किस गवर्नर जनरल के बीच हुई थी, तो वेलेजली, डलहौजी, रिपन या कॉर्नवालिस के बीच। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और लॉर्ड, आपके इसका उत्तर होगा ए वेलेजली के बीच। लॉर्ड वेलेजली और टीपू सुल्तान के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में ही टीपू सुल्तान मारा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर है 14, प्लासी की लड़ाई किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी, तो प्लासी की लड़ाई जो है वो लॉर्ड क्लाइव के समय, जॉन शोर के समय, कॉर्नवालिस के समय या हेस्टिंग के समय। तो प्लासी की लड़ाई जो है वो लॉर्ड क्लाइव के समय हुई थी।